पाजी, हाँ जी। आज हमारे मोहल्ले में एक ऐसे एक्टर आ रहे हैं, ये किसी भी फिल्म में कोई भी किरदार करते हैं ना, लोगों के दिमाग में छप जाता है। अभी एक फिल्म आ रही है, बुदिया सिंह बॉर्न टू रन। हाँ। तो ये उसमें बड़ा ही अहम किरदार निभा रहे हैं। मैं आप सबकी तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड मिस्टर मनोज बाजपेयी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एक बार मनोज भाई के लिए। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मेहनत को राहें जी। मेहनत को राहें और मंजिल को आसमां रखते हैं, अपने अभिनय से अदाकारी को जवान रखते हैं। वाह। अभिनय के गुरु भी जिसे अपना गुरु माने, यादगार है भीखू मात्रे जो अलग अंदाजे बयान रखते क्या हैं। बात है। फिल्म आ रही है बुदिया, जिसमें मनोज सर जो हैं ये कोच बने छोटे से बच्चे के। वो छोटा बच्चा, पाजी आपने न्यूज़ सुनी होगी। हाँ, हाँ। बड़ा आया था छोटा सा बुदिया, वो भागता रहता। मैंने उसके बारे में सुना है, कहते पैदा होते ही हॉस्पिटल से भाग गया था। अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है। तो सर आप उसमें कोच बने हो, उसको दौड़ना सिखाते हो आप। आपको खुद को कितना भागना पड़ता भाई? देखो, पहले से मैं भागता था जी। घर से भागा, अच्छा दिल्ली से भागा, अच्छा। अब मन करता है बम्बई से भाग जाऊं। तो इतना भागना पड़ा आपको। तो भाई आपने कोच बनने का, आपका कोच का किरदार है जी। तो आपने खुद कोचिंग ली पहले? बहुत बार कोशिश की थी कोचिंग लेने की। अच्छा। जैसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़्यादा रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक्चुअली हाँ, ये मैंने सुना है कि आप एनएसडी में जाने के बड़े इच्छुक थे आप। जी, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन आपको हर बार रिजेक्ट कर दिया। ऐसा सुना है कि आपको भी रिजेक्ट किया है? मुझे 3 बार किया भाई। मेरे को 4 बार किया है। तो पाजी इसका मतलब मैं ये समझू जो आदमी रिजेक्ट हो जाता है वो लाइफ में बड़ा अच्छा करते हैं आगे चल के। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, जब चौथी बार आपको रिजेक्ट किया एनएसडी में, तो उससे पहले आपके दिमाग में आया था कि कभी ऐसे कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिलेगा? कभी आपको ऐसा लगा था कि भागते भागते मनोज वाजपेयी आपके शो में आ जाएगा? मुझे भी नहीं लगा था। क्या बात है। भाई फिल्मों में आने के लिए आपने इतना स्ट्रगल किया जी। उससे पहले की लाइफ कैसी थी? आप, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ। जी। क्योंकि एनएसडी में तो रिजेक्ट हो गए। जी। तो फिर फिल्मों में कैसे सिलेक्शन हुआ आपका? नहीं जी, शेखर कपूर बैंडिट क्वीन बना रहे थे, जी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार बॉम्बे से मैं किसी को नहीं लूंगा, शायद थिएटर के एक्टर लूंगा। ओके। तो थिएटर के एक्टर के लिए जब वो आए थे तो तिग्मांशु धूलिया उस समय जो है जी। हमारी तरह से ही सड़कों की धूल चाट रहे थे। जी। तो वो जो है कास्टिंग डायरेक्टर हो गए। अच्छा। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि शेखर कपूर आए हुए हैं, वो उनको कास्टिंग करनी है। अच्छा। तो सबसे पहले तेरा फोटो देख के उन्होंने कहा कि ये कौन सा लड़का है। तो मैंने बताया कि ये थिएटर में काफ़ी एक्टिव है। तो उन्होंने कहा कि मिलना है। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये बना रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि तो फिर यहाँ पे तो बरसाती का किराया देने के पैसे नहीं थे, शेखर कपूर को मिलने कैसे आ सकता है। अच्छा। तो खैर गया, तो उन्होंने शेखर कपूर ने इमीडिएटली मुझे फाइनल किया। उसके बाद से फिर फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, क्या बात है। अच्छा भाई, मैंने एक चीज देखी है, हालांकि आप कोई भी किरदार करते हैं पूरा आप उसमें रम जाते हैं। जी, जी। लेकिन मैंने देखा है, जैसे आपने बैंडिट क्वीन की बात की तो उसमें डाकू का किरदार किया था इन्होंने। उसके बाद में आपने सत्या में भीखू मात्रे का किरदार, क्या पाजी बात है। अमर हो गया वो किरदार। वो तो कमाल था। लेकिन जब मैंने आपके ये किरदार देखे ना, मुझे लगा ही नहीं ये एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है रियल लाइफ का कोई बदमाश उठा रहा है। तो भाई ये आप मतलब इस रोल के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी कि पहले बदमाशी वगैरह करते थे आप? नहीं, क्या था कि लौंडे लपाड़े थे ना हमारे शहर में जी। वो कट्टे और चाकू लेके घुमा करते थे। अच्छा। कट्टा समझता ना? हाँ, मैं कट्टा, वो जिसमें एक आगे से देसी गोली कट्टा, डाल के। नहीं, हाँ, जो पीछे भी चल जाती कभी। हाँ, कई बार अपनी तरफ चल जाती है और ढियूं ढां बंदा दे देती है। अब लौंडों को देखता था तो जाते थे, सबके सब बोलते थे यार ये जो है ना भाई, इससे बच के रहना। तो पूरा शहर जानता था उनको। अच्छा। तो मन ही मन में ये ख्वाहिश थी कि यार अगर एक्टर नहीं बना तो ये। पर मुझे जितना मैं मनोज भाई को जानता हूँ, ये बड़े ही शाई हैं और बड़े ही भोली प्रवृत्ति के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये गुंडे बन भी जाते हैं ना तो ये रिक्वेस्ट करके कत्ल करते हैं। आपका कत्ल करना है, अगर इजाजत हो तो एक आध गोली मार दे।
अच्छा पाजी, आप आमतौर पे देखो ना, जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं हर 2 मिनट बाद शीशा मंगवा लेती हैं, ऐसे मुंह देखती रहती, पता नहीं क्या देखती हैं, शायद इस उम्मीद में देखती हैं कि पिछली बार से ज्यादा सुंदर लगेंगी। हाँ, मनोज भाई मेकअप भी करवाते थे तो आईना दिखते नहीं है, ऐसा क्यों मनोज भाई? आपको आईने से नफरत है कि आपसे अपना हुस्न देखा नहीं जाता? क्या हुआ, एक गलती की थी मैंने ग्रेजुएशन के समय में, अच्छा, कि जोर से देख लिया था, आईने ने कहा हट बे। भाई हमारे शो में रवायत है, जो काम कहीं नहीं किया वो यहाँ पे आकर करो। मैं चाहता हूँ कि आज आप आईना देखो, लगातार देखो, 3-4 मिनट तक देखो और खुद की तारीफ करो। बड़ा मजा ये आएगा, रहा आईना। बड़ा मजा आएगा। What a guy। तो सर ये रहा आईना, आपको अपनी तारीफ करनी है। अबे यार यही तो नहीं किया। आप खुल के तारीफ करो आज भाई अपनी। आज कर दो भाई। यार जितेंद्र जैसा दिखता हूँ मैं। फिल्म की शूटिंग कर रहा था, अजय देवगन ने कहा यार कभी कभी ना तू जीतू जी जैसा दिखता है। मैंने कहा तो आपको अपनी दिल खोल के तारीफ करनी मनोज भाई। जी। हाँ, चल रहा है सर, रोल हो रहा है। अरे हो रहा है। हाँ हाँ। क्या हुस्न है मेरा। अच्छा आप अपनी बात कर रहे हैं ना? हाँ प्लीज प्लीज कैरी ऑन। मोहम्मद रफी साहब का गाना याद आ रहा है मुझे। गा दो गा दो। तुम्हारी क्या तारीफ करूं, तुमने मुझे बनाया। अच्छा बेटे, हाँ जी, अकेला। मम्मी कहती पापा थे तेरे साथ में। हाँ। मेरी अकेला माँ भी तो ना नहीं। वन लाइनर आते रहते हैं बीच बीच में। मम्मी आप ना बीच में बोला करो, सोनी मुझे पेमेंट देता है, आपकी थोड़ी देता है। मैंने मनोज भाई ऐसा सुना है, पता नहीं ये सही है कि गलत है, पहली बार जब फॉरेन गए थे तो फ्रेंच प्ले करने गए थे। जी, वो फ्रेंच एक्टर्स के साथ था। अच्छा जी, तो उसको जहां तक वहां पे फ्रेंच में किया था। अच्छा अच्छा, पेरिस। तो जहां तक मेरी नॉलेज है, इंग्लिश तो आपकी भी मेरी तरह है, मतलब ऑलमोस्ट। तो फ्रेंच कैसे पकड़ लिया आपने? देखो क्या है, मेहनत जो चीज होती है ना, जी समझ रहे हो ना, मेहनत। जी जी मैं समझता हूँ। जी, वो एक चीज होती है। उससे आपने फ्रेंच सीख ली। तो आपने फ्रेंच पे मेहनत की काफी। जी बहुत। सो नाउ यू आर इन्फ्लुएंट इन इंग्लिश ब्रो। वेरी मच ब्रो। So for how long you can talk in English? As long as possible, man. I mean, you can go on. You can go on. Go on. Because you know sometimes I speak English ना, अट जाता हूँ। It's very difficult to make a sentence impromptu. वो क्या है कि बिहारियों में ना अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है। ये तो है। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी। पर एक बात सच भी है, सबसे ज्यादा IAS IPS, हाँ, सबसे ज्यादा IPS बिहार में से निकलते हैं सर। जी, ये भी बड़े फख्र की बात है। और फिर जिनकी इंग्लिश नहीं ठीक होती वो फिर इधर आ जाते हैं। मनोज भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। सर आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। अब मैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं, वो पूरे उनको भी नहीं है, वो चुनको हैं, छोटे से हैं, जिन्होंने फिल्म बुदिया में मुख्य किरदार निभाया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा है, मायूर। एक बात बताओ, आपकी एज क्या है, कितनी उम्र है आपकी? 11, कितनी? 11। 11 के हो गए? नहीं, हाँ होऊंगा अभी। अभी होंगे, अभी हुए नहीं ना। नहीं, आप हमारा शो देखते हो? हाँ, शुक्र है। नहीं कई बार बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं मैं देखता। पूछ लेना चाहिए। मनोज अंकल ने आपको तंग तो नहीं किया शूटिंग करते हुए? नहीं, ये बच्चों का AR रहमान है। यस नो, तो आपको बिल्कुल तंग नहीं करते थे? नहीं, नहीं, तो बेटा आप आए, अकेले आए, अपने एक्सप्रेशन नहीं लेके आए? नहीं। अच्छा तो आप खाना खाना है आपको? नहीं,
बेटा एक बात बताओ, ये पाजी एक एक्चुअली ना बहुत सारे ऑडिशन हुए, हजारों लाखों, उसमें से 112 बच्चे सिलेक्ट हुए। उन बाद में उन 112 बच्चों में से ये बच्चा सिलेक्ट हुआ मयूर। तो बेटा आप इधर आ जाओ, सामने बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ, मनोज अंकल के पास आ जाओ। हैं? हाँ अभी ठीक है। स्पाइकी, अच्छा एक बात बताओ, ऑडिशन में आपने क्या किया था जो आपको सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? डांस। तो आपने डांस करके दिखाया उनको, तो वो खुश हो गए? हाँ। तो क्या बोले फिर? कुछ नहीं। और दूसरा शब्द बोल दे मेरे बाप। आप वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा कोई एक पोएम सुनाओ हमें जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो। याद है? नहीं। मैंने पहली बार कपिल शर्मा की बोलती बंद देखी है। बेटा एक काम करोगे आप, मैं छुरी मंगवाता हूँ, मेरे पेट में मार दोगे? अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपने पूरी फिल्म में एक्टिंग की है, तो आपने एक्टिंग सीखी है कि खाली दौड़ते रहे फिल्म में आप? दौड़ते रहा। तो मनोज अंकल आपकी हेल्प करते थे? करते थे। 2 लफ्ज, वेरी गुड। तो क्या आपको डांटा तो नहीं कभी इन्होंने? नहीं। ये ऐसे ही है, ये एक एक शब्द बोलता है ये। तभी दौड़ाने पे ज्यादा रखा उन्होंने। बेटा दौड़ते ज्यादा हो कि वो भी एक कदम दौड़ के फिर रुक के फिर दोबारा दौड़ते हो? ज्यादा दौड़ता हूँ। वेरी गुड। मम्मी पापा हैं बेटा आपके इधर? हाँ। मम्मी है इसकी, अच्छा मामा आता है साथ में, मामा जाता है इसके। अच्छा, साथ में मामा जी अभी आए हैं? यहाँ पे आए हैं? कहाँ हैं? वाह। हाँ तो मामा जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका भांजा है, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा है और मुख्य किरदार निभा रहा है। तो मामा जी एक बात बताइए, ये बच्चा बोलता क्यों नहीं है आपका ज़्यादा? वो कम ही बोलता है, ज़्यादा नहीं बात करता है। शुक्र है आपने 2 लाइनें बोल दी, मुझे लगा। मम्मी आई इनकी? कहाँ है माता जी? अच्छा माँ पे गया बच्चा, वो तो माइक ही नहीं पकड़ रही। अरे मयूर की मम्मी कैसी हैं आप? नमस्कार। माइक तो पकड़ो, हेलो हाय तो कर लो। अच्छा अब मैं समझा बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? आपसे तो बच्चा ही अच्छा कम से कम ना तो बोलता है। आप तो चलिए आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका बच्चा बहुत बड़ी अच्छी फिल्म कर रहा है और आपका नाम रोशन करे ये पूरे परिवार का। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। शुक्रिया। हेलो एवरीवन। मनोज सर नमस्ते। जी नमस्ते। ये चुप नहीं होगा। मूवी में वो भी है ना? हाँ आप बात कर लो। हेलो मयूर। खजूर ये तो क्या बन के घूम रहा है? मैं रनिंग का कोच बना हूँ, खजूर सर। तो तेरे से कौन लेगा कोचिंग दौड़ने की? अरे पहले आप ही सीख लो, किसी दिन हीरोइन का भाई साथ में आ गया ना तो आपको बहुत काम आएगा। अब खैर छोड़िए, मैं अपने स्टूडेंट को बुलाता हूँ। स्टूडेंट प्लीज कम। अबे खजूर ये तो तेरे पापा है ना, ये तेरे स्टूडेंट कैसे बन गया? अरे सर पैसा अच्छे अच्छे लोगों को खरीद लेती है। बस 20 रुपए दिए, काम बन गया। हैं? वरना ये आदमी हमेशा मुझे भगाता ही रहता है। कहते हैं ओए होए 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 होए, बेटा इधर भाग के दूध लेके आ। ओए होए 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 होए। तो बेटा ये भागने को बोलते तू आराम से जाया कर ना,
अरे जाता तो आराम से हूँ, पर जब में पैसे नहीं होता तो वापसी में भागना ही पड़ता है। ये इतनी जल्दी उठ गया। ओए होए 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 होए। मनोज सर आए हैं। हेलो बेटे मयूर, कैसे हो? नमस्कार जी। मनोज सर। ओए होए होए होए। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। जी धन्यवाद। बहुत कमाल के एक्टर हैं। अलीगढ़ फिल्म में तो आपने कमाल कर दियो। गजब के सीरियस एक्टर हैं सिद्धू पाजी, इतने सीरियस एक्टर हैं। आप इनको कभी भी देख लो ऐसे लगेगा इन्होंने लास्ट ठिकाने लगानी है। बैठिए ये मनोज क्या भाई। बोल रहे हो आप? यार मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, आप बैठिए, इज्जत ना दीजिए उसको। ये जुराबों उसका पेट में- खराब हो जाता है। ये जुराबों पे क्या लगा रखा है? ये जुराब वो किस किस कट पहन के आया तू नीचे? ये कौन पहनता है बे? किसी चेयर लीडर के निकाल लिया तूने? यार तुम लोगों को क्या पता फैशन क्या चीज होती है। आप चुप रहा करो। अच्छा फैशन देख लो इसका। इसका अपना कच्छा देखो चिपका हुआ टांगों के साथ। धोया नहीं ना कभी? देख फिर चिपक गया। और ये कच्चा मेरा टांगों से प्यार करता है। प्यार करता है, बीच में सिलाई लगाई के स्कर्ट ही है ये। आप थोड़ा चुप रहेंगे प्लीज मनोज सर। आप प्लीज ना ये बता दीजिए कि ये गोल्ड मेडल कैसे जीत सकता है ताकि मैं उसको गिरवी रखकर दुबई जा सकूं। लानत तेरी मंशा पे। इतनी गंदी सोच है तेरी। यार मुझे भी ना कभी कभी शक होता है क्या? कि ये मेरे सच में पापा है या मैं आपको डस्टबिन से उठा कर लाया हूँ। प्लीज सर आप ना मेरे को कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भागूं और मेरे को इनाम मिल जाए। मैं बताता हूँ तेरे को तरीका। बता तू दो। बैंक लूट के भाग। अच्छा उसके बाद पुलिस तेरे सर पे रखेगी नाम। अच्छा। तू जाके बोलना मेरा इनाम दे दो, वो दे देंगे। कहाँ पे देंगे ये मेरे को नहीं आइडिया, देंगे तेरे को। पापा तेरी इधर वजह से सारा कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आज ना तू बहुत पिटेगा घर जाकर, मैं तुझे बता रहा हूँ। हाँ, उसका मैं तरीका बता रहा हूँ, पहले इधर आओ। हाँ। इंसान को हमेशा तैस में नहीं आना चाहिए। अच्छा फिर? कभी अपमान के घूंट भी पी लेने चाहिए। पाजी देखो कैसी सलाह दे रहा है। बेटे अब मान के घूंट आज तू भी पिएगा। आज पाजी यहाँ पर इसी वक्त हाँ। एक मैच होगा। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, मयूर में और रनिंग कोच खजूर में। चल बेटा देखते हैं पहले तो कौन इसके की- बाप को अकल ही नहीं है। दौड़ का भी कभी मैच होता है? हाँ बिल्कुल रेस होगी। रेस होती है। हाँ तो वही रेस। चलो ठीक है, करवा के देख लो। आ जा भी चल मयूर, आ जा बेटे। मयूर जीत के दिखा दे। चल बेटा शाबाश। चलो 1 2 3 चलो शाबाश, आ जाओ। मैं जीत गया। तू कहाँ से जीत गया बे? पापा ने बताया नहीं आपको? क्या? ये स्लो रेस थी। चलो पापा इसी खुशी में एक डांस करते हैं। भाई इसने कभी बच्चों वाली जिद नहीं की शूट पे कि मेरे को घोड़ा बनो, मेरे को झूले लेने बैठ के? ऐसे बच्चे कर ही देते हैं। नहीं ये करता नहीं है, ये सब नहीं करता था ये। अच्छा, नहीं कभी नहीं। कभी कभी बस ये था कि इसको बोलो कि भागते रहो तो भागता रहता था ये। एक शॉट के बाद दूसरा शॉट करते रहो, भागना है इसको तो ये भागता रहता था। कभी जिद नहीं करता था ये। कभी मतलब भागने में शौकीन है। भागने का शौक ही नहीं है। इसका ध्यान रखना मयूर की अम्मी, ये लड़की लेके ना भाग जाए कोई। इनको तो आएंगे लड़की वाले, पूछेंगे कहाँ गया आपका बेटा। मम्मी शर्माती है ना आपकी? अब तो नहीं हाँ भी बोलना बंद कर दिया। हाँ शर्माती है मम्मी, ओके। अच्छा पाजी, हर एक की अपनी तरह की फैन फॉलोइंग होती है। जैसे आपके फैंस सारे क्रिकेट जो लवर हैं वो हैं। मनोज भाई आपकी फैन फॉलोइंग किस तरह की? जब आपके आपके फैंस मिलते हैं तो किस तरीके के फैंस मिलते हैं आपको? एक किस्सा हुआ था, हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे। जी। तो उसमें एक बड़ा कमाल का एक्टर था पंकज त्रिपाठी, वो भी बिहार का है। अच्छा। तो मैं नीचे बैठा हुआ था तो वो आया, आप आ जाओ, आप जी। मनोज बाजपेयी हो। जी, अच्छा। आप नीचे बैठो। अच्छा मैं मनोज वाजपेयी। हाँ। वो आया, पीछे से आया ऐसे अच्छा। और ऐसे करके बैठा, उसने बोला मनोज भाई एक बात बताएं। मैंने कहा बता। आप
पटना मौर्या में आके रुकते हैं ना? हाँ रुकते हैं। एक बार आए थे तो कोई सामान आपका वहाँ से गायब हो गया था। क्या? मैंने कहा कि हाँ, मेरा चप्पल एक बार जो है मिला नहीं मुझे। अच्छा हम वहाँ काम करते थे अच्छा। और चप्पलवा हम ही लेके चले गए थे। जानबूझ के लेके गए? हमको लगा कि गुरुजी आए हैं, कोई सामान इनका निशानी के तौर पे रख लें। अच्छा, और भी मैंने गैंगस्टर देखे हैं फिल्मों में, फिल्मी गैंगस्टर्स होते हैं। हाँ। बड़ी बड़ी अंगूठियां, हैट वैट पहन के। ये गैंगस्टर भी ऐसे, अच्छा वैसी वाली बंदूकें नहीं कि ऊपर से छलांग कूदने, ऐसे जा रहे हैं और इनको किसी को मारना, और पहलवान बहुत लंबा है और हाथ में बर्फ वाला सुआ लेके जा रहे हैं। और भाई पहलवान तो कैसे ऐसे मैंने कभी नहीं देखा, इतना मजा आया ना, पर कमाल है भाई, आपको सच्ची में सल्यूट है। थैंक यू। जान डाल देते भाजी ये। तो आप लोगों को जिनको मनोज सर से कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इनको पूछ सकते हैं, बाकी ये बताएं ना बताएं इनके ऊपर है। तो कौन सबसे पहले कुछ पूछना चाहते हैं? जी हेलो कपिल, हेलो। मेरा नाम दीक्षा है। मेरा सवाल आपसे है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आपका एक मूवी है गैंग ऑफ वासेपुर, जी। उसमें आपने सरदार खान का रोल निभाया था, तो आपने सबको छेड़ा था उसमें, तो आज मैं चाहती हूँ मैं आपको छेड़ूं। आपके अंदाज से छेड़ूं मैं आज आपको, इफ यू डोंट माइंड। बड़ी क्यूट डिमांड है इनकी। आज छेड़ने छाड़ने का बड़ा काम चल रहा है इधर। आप कपड़े धो, अब मैं कपड़े धो रहा हूँ तो हाँ। फिर यहाँ छेड़ो ना फिर। तो मैं आपके बाल। हाँ जी प्लीज। छिड़ैक्शन, एक्शन। एक्शन नहीं छिड़ैक्शन। ये दातुन कर रही हो, ब्रश कर रही हो? दीक्षा आप कहाँ से आए हो? न्यू बॉम्बे से। आप बहुत क्यूट हो, बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू। चलिए और कोई मेरे दोस्त। जी हेलो मनोज जी। जी नमस्कार। हेलो कपिल। हेलो। मनोज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपका एक गाना था कुड़ी मुझे सपनों में मिलती है, तो वो सपनों तक ही रही या हकीकत में मिली आपको? अब तो मैं एक बच्ची का बाप हो गया। और मनोज जी, मुझे भी अक्सर ना सपनों में एक लड़का आया करता था। हाँ जी? आपको देख के लगता है मुझे शायद वही था। इधर से आती हूँ। आपके साथ डांस करते हैं। तो आपको कैसे लगा कि यही वो लड़का था? मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ नजर आ रहा था कि मैंने कहा हाँ, ये जो सामने बैठे ये वही लड़का है जो मुझे सपनों में आता था। अभी मनोज इनकी जी, तो वो शादी हो गाना- गई है। शादी होगी तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है उससे मनोज जी, क्यों? जमाने के बंधन तोड़ दो। तो इसी बात पे थोड़ा सा डांस हो जाए। मनोज बाजपेयी है। हाँ। कपूर शर्मा मनोज बाजपेयी है। पता ही है, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ इतनी देर से। ये मनोज बाजपेयी, सिद्धू जी है, मनोज बाजपेयी है। वही है, वही है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, परम पिता परमात्मा आज हमारा जीवन सफल हो गया। अपनी नजरों से साक्षात आंखों के सामने मनोज बाजपेयी को देख लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर वाले आप चाहे तो हमें उठा ले। ऊपर वाला उठा के तो अपनी स्लिप डिस्क करवा ले।
मनोज जी हम क्षमा चाहते हैं, कहा है कि आपको अपनी आंखों के सामने देख के थोड़े से उत्तेजित हो गए हैं। नहीं हो जाइए हो जाइए। वो आप हमारे ख्वाबों में आते हैं। इसमें आते हैं ख्वाबों में। आम आदमी का ख्वाब होता है इतना, इसका बड़ा होता है तो ख्वाब आबा हो जाता है। देखिए मनोज जी हम जानते हैं कि सेल्फी का जमाना है कि ये सेल्फी वाला फोटो जो होता है उसमें हम फिट नहीं आते, इसलिए आप वो पुराना वाला जो ऑटोग्राफ होता है ना, वही ऑटोग्राफ जरा हमें दे दीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। ए लीजिए। पीठ पे दे दीजिए। पीठ पे बाल इतने पेन फंस जाएगा। पड़ोसी देश की तरह हमारे निजी मामलों में इस तरह घुसने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार माल कर रहे हैं आप जरा एक ऑटोग्राफ दे दीजिए बस। अरे तो इतना हिलोगे तो कैसे होगा? गुदगुदी होती है ना, क्या करे। अच्छा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। शरीर में ऐसा जनजनाहट से। ठीक है बर्दाश्त करेंगे आप। हाँ एकदम टाइट कर लो बदन, टाइट करो। देखो ना, हाँ बस 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 हो गया। पता है इतना जोर बर्तन पे नाम लिखने में नहीं लगता जितना इसकी पीठ पे लिखने में लग रहा है। अरे हो गई बाबू, हो गए। अच्छा बस हो गया हो गया। अब हमारा बारी आ गया। चलो देखिए अच्छा दिख रहा है, देखिए। हाँ बस हो गया। अच्छा हमारा बारी है अभी। हाँ। आपको कहाँ लिखवाना? हम तो बस ये चाहते हैं कि कोई एक बस रोमांटिक सीन हो जाए बस आपके साथ, और क्या है। टिंकू भाभी एक बात बताओ, हाँ बोल। अगर आपको मनोज जी के साथ सच्ची में फिल्म मिल गई हाँ तो क्या करेंगी आप? अरे हम तो खुशी के मारे कम से कम 10 लाख रुपए लेंगे। आओ फिल्म तो हम वैसे 300 रुपया में भी कर लेंगे भाई, इतने बड़े एक्टर हैं, वो 10 लाख तो देंगे ही देंगे ना, पिक्चर का बजट ज्यादा होगा। देखिए देखो बजट होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन हमारा बजट बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी सिटी केबल पे मेरे को टाइटैनिक फिल्म दिखानी, मेरे पास सीडी नहीं है उसकी। तो आपको अगर फिल्म करनी है हाँ। तो भोजपुरी में टाइटैनिक मेरे सिटी केबल के लिए कर दो ना। ठीक है। बड़े नखरे तुम्हारे, जल्दी जल्दी सिटी केबल लेके आओ। आपको जान के खुशी होगी कि हमारा सिटी केबल जो है फिल्म प्रोडक्शन में भी आ गया है। रेडी? लेकिन यार हमको क्या पिनाया है, क्या बना दिया अरे है? आपको रोज बनना है। एक बार बनना है तो बोलो, रोज रोज नहीं बनेंगे। अरे हीरोइन का नाम है रोज। अच्छा हाँ। तो फिर एलिफेंटा केव का रोल मनोज जी करेंगे। हाँ एलिफेंटा केव नहीं बेवकूफ, लियोनार्डो डिकैप्रियो है वो। तो दोनों सेम टू सेम तो है। सेम 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 कैसे हुए? ये भी मुश्किल वो भी मुश्किल। आता नहीं है बहुत इसको। स्मार्ट तो लग रहे हैं। शुरू करते हैं, एक्शन बोलूंगा, आपको वहां से चल के आना है, ठीक है? और भोजपुरी में बोलना है। आप फिल्म का नाम है टाइटैनिक वा। तो सिटी केबल पेश करते हैं पानी वाली फिल्म टाइटैनिक वा। एक्शन। जब हमारा शादी को 5 साल हो जाएगा, हमारा बच्चा होगा, आपको पापा पापा कहेगा? देखो बच्चा बड़ा भोला होता है, तुमको भी पापा पापा कह सकता है। कपूर शर्मा ये क्या है? तुमने तो हमें कहा था टाइटैनिक में बिठाओगे, ये क्या जो कश्ती चप्पू वाला कश्ती 300 रुपया का टिकट बर्बाद कर दिया हमारा। अरे ऐसा बेचने के लिए बोलना पड़ता है। अच्छा वो शेविंग क्रीम का ऐड आता है तो उसमें लड़की आती है ना, तो असल में क्या आके लड़की सेव करती है, मारेंगे ज्यादा टोंट मारने की जरूरत नहीं है हर बार। ये बताओ कि हमारे रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं, इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है, जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। कपूर शर्मा ये बताओ कि हमारे रोमांस का कमरा किधर है? वो रोमांस का कमरा कोई नहीं, इधर सबका वो इधर ही करना पड़ेगा। अरे रोमांस के लिए कमरा की जरूरत नहीं है, जहाँ मूड हो वहाँ रोमांस हो जाता है। ए नाच गाना बंद करो, ऐसे जहाज का बैलेंस बिगड़ रहा है, डूब जाएंगे। कह रहे तो तुम्हारी माँ जाके हमारे घर पे हमारे बच्चों को खाना खिलाएगी। अभी तो मजा आ रहा था। हम तो का आ रहा है, हमका नहीं आ रहा है ना। अपना सारा किराने का दुकान हमारी तरफ करके यो कर रही है। मन में जो भी हमको देख के डायलॉग आ रहा है
बोल दो। मुंबई का किंग कौन? बिगू मात्रे। हमको पता था ऐसी रोज होगी तो आदमी का मर्डर करने का दिल करेगा करेगा। चलो ये वाला पोज हो गया, निकालो 2000 रुपया। 2000 क्यों आया? हम तो एक्टिंग किया है, हम क्यों पैसा देंगे? या क्या बात हुआ? अरे क्यों, पहले से टिकट पे लिखा था, ये देखा नहीं आपने क्या? ये देखिए सारा लिखा है, पोज करने का 2000, फिशिंग करने का 5000, झूठ बोलने पे मौत, सच बोलने पे 10,000, पानी चोरी करने के लिए 15,000, पानी गंदा करने के लिए सजा, मूड पे डिपेंड, सारा तो लिखा है। ये तो कोई बात नहीं हुआ ना, सच में कोई बात नहीं हुआ ये तो। चलो दूसरे जहाज पे चलते हैं हम लोग। दूसरा जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है, जहाज इधर ही आ रहा है। अरे एक क्या कर रहे हैं जय किशन बा? आपका इतना कटीली बीवी है आपके पास, तो क्या चुड़ैल के साथ घूम रहे हैं? बी सी डी डी ए, तुम लोग अपनी ए बी के चक्कर में हमें सी मत बनाओ। इधर काहे लड़ रहे हो? हमारा नाव को पलटी कर दो, पानी में जाकर लड़िए आप। पानी नहीं जा सकते, पानी तो ठंडा है, हमको ठंड लगेगा बहुत ज्यादा, हम उसमें नहीं लड़ेंगे। ना, इतना ठंडा नहीं, जाओ। हाँ? नहीं ठंडा होगा, हम नहीं जाएंगे। अरे नहीं, जाके देखो। ए संतोष, मेरी बहन हमको बचा ले, हमको ठंडे पानी से डर लगता है, हमको तैरना नहीं आता, जरा खींच दो जरा। संतोष हमको तैरना नहीं आता, हमको जरा बचा ले संतोष। इस तरह तो डूब जाएंगे। अरे हटिए, हमसे नहीं होगा। संतोष। ये क्या तरीका है? चलिए। तू भी भाग गया, चल भाग, फट। संतोष तूने बचाया नहीं, हमको करना छोड़ दिया। एक बार मिस्टर मनोज वाजपेयी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मनोज भाई, एक सेल्फी हम आपके साथ लेना चाहते हैं। जी जी आइए सर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। बाजी, मेरा गवर्नमेंट के साथ ना कंपटीशन चलता रहता है, कोई भी काम सरकार करे उससे पहले मैं कर देता हूं। जैसे पहले सरकार ने 1000 का नोट बनाया, मैंने 10,000 का बना दिया। उन्होंने इस खुशी में मुझे सम्मानित किया बाजी। उन्होंने 2 महीने का हॉलिडे पैकेज दिया मुझे तिहाड़ जेल में, साथ में डंडों का मसाज फ्री। मैंने सोचा जब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो क्यों जाने दें। पाजी मैंने अपना रेलवे स्टेशन खोला है, इससे पहले हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चले, मैंने यहाँ पे चला दी पाजी। पूरे मोहल्ले को काम दे दिया पाजी। देखना मैं पर्सनल रेलवे से कितना पैसा कमाता हूँ। स्टेशन बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। डॉक्टर साहब आप गाना गलत गा रहे हैं, आपको 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये होता गाना। 1 पैसा लेता कौन है आजकल भाई? हैं? और 1 पैसा देता कौन है? और 10 लाख रुपए देगा, ये तो ओवर कमिटमेंट होगी ना सिद्धू साहब, है ना? मैंने आपको कहा था वहां पे इंक्वायरी काउंटर पे बैठना, आप भिखारी बन के क्यों घूम रहे हो? ये मेरी काबिलियत है, मैं इसलिए घूम रहा हूँ। तो मैं मेरा टैलेंट नहीं दबा सकते बिल्कुल भी ऐसे बोल के। आपका गला तो दबा सकता हूँ मैं। दफा हो जाइए, वहां पे जाके बैठिए। पहले ये बताओ कि बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? आप एक काम करो, आप पटरी पे लेट जाओ, जब चलेगी पता चल जाएगा आपको। मैंने लिफ्ट पे थप्पड़ मारना आपके। अगर तुम भीख मांगने में मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारा 420 में सपोर्ट करूंगा। इस दैट ओके? मैंने एक चीज देख ली बाजी। क्या? आप सुअर के लिए रेड कारपेट भी बिछा दोगे ना, वो सोएगा नाली में ही। चेंज योर वोकैबुलरी। गधे को मूंग की दाल का हलवा हजम नहीं होता, तुम ऐसा नहीं कह सकते। चल के बैठिए। अरे मैं अपने बिजनेस का नुकसान नहीं कर सकता, बैठूंगा नहीं भी, मैं अपना बिजनेस ही करूंगा। समझ में नहीं आ रहा बाजी, इन लोगों के भरोसे कैसे चलाऊंगा मैं रेलवे स्टेशन अपना। चोर 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 चोर। यार मैं चोर नहीं, मैं कुली हूँ। कुलिया तो बस अड्डे से हमारा सामान लेकर क्यों भागा? ताकि आप बस में ना जाएं, इस बुलेट ट्रेन में जाएं। ओह माय गॉड, यहाँ रेलवे स्टेशन भी चल रहा है, मुझे पता ही नहीं था। अच्छी चीजें कहाँ कहाँ चल रही हैं आपको वैसे भी देर बाद ही पता चलता है। हेलो, माई सेल्फ स्टेशन मास्टर कप्पू शर्मा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई साहब देखें, हम हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे, तो ये बस अड्डे से हमारा बैग उठा के भाग आया। बहुत अच्छा किया ना,
आप बस में जाते सारा टाइम बस में निकल जाता, आपका वैसे भी ज्यादा बस में है नहीं कुछ। देखिए आप बुलेट ट्रेन में जाइए, जल्दी पहुंचेंगे, हनीमून को ज्यादा टाइम मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पतंग में कन्नी बांधने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, पतंग उड़ाने में ज्यादा टाइम लगाना चाहिए। बिल्कुल। ए चंदू भाग के जा, मैडम के लिए चाय लेके आ। चलो मैं अभी इनके लिए सुंदर टिकाऊ चाय लेकर आता हूँ। हैं? ये टिकाऊ चाय क्या होती है? इसकी चाय ना पेट में जाके वो टोस्ट बन जाती है, पर जब तक पटरी पे ना बैठो तो चाय निकलती नहीं है। ओ भाई साहब जी, हम ट्रेन की पटरी पे बैठने के लिए नहीं, हम ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं। अच्छा, टिकट कितने की है? 2000 रुपए की। 2000? ये तो बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए ये चाय वाला ले जाएगा, 1000 रुपए मैं, हमें क्या बचेगा? तो रेलवे को क्या जाएगा? रेलवे को मैसेज जाएगा कि चोर चीटी नहीं रखने चाहिए। निकालिए। एक मिनट, पर आप तो स्टेशन मास्टर हो ना? तो जब ट्रेन चलेगी तो मैं टीटी बन जाऊंगा, आपको क्या है? तो फिर स्टेशन कौन संभालेगा? ऊपर वाला जो पूरी दुनिया संभाल रहा है, छोटा सा स्टेशन नहीं संभाल सकता। आप टिकट लो फटाफट। ये लीजिए। ये लीजिए टिकट। चलो बाकी आधी भी ले लो, मैं क्या करूंगा। प्लेटफॉर्म की टिकटें ये तो। हाँ, तो प्लेटफॉर्म से जाएगी ट्रेन, ट्रेन का फ्रिज में से जाएगी। Excuse me. ट्रेन चलने का टाइम हो गया क्या? ओह क्वीन ऑफ लंदन। बड़े पीछे हटो गरीब आदमी, आइए। क्वीन ऑफ लंदन। क्वीन ऑफ लंदन हमारे साथ रेल में बैठकर जाएगी? नहीं, ये समोसे बेचने आई है ट्रेन में। आपको इतनी भी अकल नहीं है? इंडिया में सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? अंग्रेजों ने। तो पहली बुलेट ट्रेन चल रही है, हमने अंग्रेजों को इनवाइट किया, हमारे साथ ये ट्रेन में सफर करेंगी। How are you? माई सेल्फ इसका हस्बैंड। मिस्टर कपूर, हमने आपको कितनी बार बोला हम कॉमन लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करता। इसके मुंह से प्यास की बात आती है। मिस्टर कपूर प्लीज हमको विंडो सीट देना, ताकि वहां से खुला खुला ताजा ताजा हवा आए। ओके ओके क्वीन, डन। एक मिनट, ये तो बुलेट ट्रेन है और मैंने सुना है कि बुलेट ट्रेन की खिड़की खुलती नहीं है। फिर ताजी हवा कहाँ से आएगी क्वीन जी? क्योंकि हम अपने साथ हमेशा पेशकश लेके चलता है। पेचकस? स्क्रू ड्राइवर। या इससे हम विंडो खोल देते, ताजा ताजा हवा आता है। कितनी बार तो हमने पंखा भी खोल दिया।